नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं फसाहत खान यूसुफी। मध्य प्रदेश में मनरेगा में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है। मामला शाहजहांपुर के शुजालपुर का है, जहां मनरेगा के तहत मंजूर की गई मुख्यमंत्री सड़क योजना में 8 सड़कों पर मजदूरों के बजाय मशीनों से काम करवाया गया और कई साल पहले मर चुके लोगों के नाम पर मजदूरी भी ले ली गई और इस काम में अधिकारियों की पूरी तरह से मिलीभगत सामने आई है। ग्रामीण भी इस बात से काफी हैरत में है कि जो लोग मर चुके हैं, भला उनके नाम पर मजदूरी कोई कैसे ले सकता है। वहीं अधिकारी सारे कारनामे पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि कहीं कोई गलती हुई तो ऐसा हो सकता है। हमारे 7 साल हो गए, ना तो रजिस्टर में नाम है उनका और जॉब कार्ड में, और ना तो उनने काम किया है और ये पैसे निकाले उसकी कोई मालूम नहीं। उसकी कार्रवाई होना चाहिए। उनके मरे 9 साल होगा, उसने कहीं काम करे नहीं रोड पे। उसकी कार्रवाई करो, जांच करो। ऐसे हमारे ये मतलब नहीं है किसने हिटाया किसने नहीं हिटाया, उसकी जांच कराओ, कार्रवाई करो। लोगों को हमने ऐसे ट्रेस किया है जो मर चुके हैं और उनके खातों के माध्यम से लाखों रुपए का भुगतान हुआ है। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके जितनी भी मनरेगा की सड़कें जो CMGSY में बनी है, उनका रिकॉर्ड और जो प्रमाण हमारे हाथ लगे हैं। कई सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ अगर ऐसी कोई बात है जांच करवा लेंगे। नहीं, हम किसको दे दें? इसमें तो आप भी हमारा अधिकारी दे रहे हैं, जिसको देना उसको। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपसे त्रुटि हुई है, आपके सब इंजीनियर से त्रुटि हुई है? हो सकता है कहीं हम करते हैं, आज की तारीख में गलती हुई। तो बड़ा घोटाला सामने आया है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां मृतकों के नाम पर मजदूरी ले ली गई मनरेगा के तहत, और जबकि उस सड़क पर जो काम करवाया गया वो मशीन से करवाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच करवाई जाएगी, लेकिन इतना बड़ा घोटाला बिना अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन ही नहीं है। जी फसाद, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो घोटाला सामने आया, ये कोई अकस्मात कहीं से उजागर नहीं हुआ है। न्यूज टाइम की टीम ने करीब 6 महीने तक लगातार मेहनत कर गांवों की खाक छानी है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की है। मनरेगा की वेबसाइट पर इन जानकारियों का मिलान किया गया। जो लोग मुर्दा प्रतीत हुए उनके घर गए, उनके परिजनों से बात की, ग्राम पंचायत का मृत्यु रिकॉर्ड देखा। उसके बाद जब परत दर परत खुलने लगी तो अधिकारियों ने कई तरह के प्रेशर भी बनाए कि किसी भी तरह से इस खबर को रुकवाया जाए। लेकिन न्यूज टाइम ने ये घोटाला, ये महाघपला दर्शकों के लिए और उन अधिकारियों के लिए समक्ष रखा है जो मनरेगा में ईमानदारी से काम होने का दावा करते हैं। विशेषकर से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसने मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी है देश में, उसी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अधिकारियों ने घपला किया है। सब इंजीनियरों ने हिडन कैमरे पर खुलकर ये कबूल किया है कि ई और SDO की जानकारी में था पूरा मामला। उन्होंने कई बार उनसे कहा कि मशीनों से काम न कराया जाए, आटे में नमक समान काम चलने दिया जाए, लेकिन सब इंजीनियर बेबस बने रहे। उन पर दबाव बनाया गया, उनसे गलत काम कराया गया और गलत तरीके से मस्तर भरे गए और मुर्दों के नाम से मजदूरी निकाली गई। फसाद, बिल्कुल आशीष, अगर बात की जाए तो कितने रुपए का घोटाला कुल मिलाकर सामने आया है? ये एक अनुमान के तहत कितना घोटाला हो सकता है? फसाद, सबसे जो अहम बात है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 में रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई थी। 2005 के पहले 2003 में गरीबी रेखा का एक सर्वे हुआ था जो गांव-गांव में हुआ था। 2003 में गरीबी रेखा की सर्वे सूची के आधार पर बिना जांच पड़ताल किए मध्य प्रदेश सरकार ने जॉब कार्ड प्रिंट कराकर भेज दिए। ग्राम पंचायतों से कोई भौतिक सत्यापन नहीं मांगा गया। इस मामले में कहीं भी ग्राम पंचायत की कोई संलिप्तता नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवों को भी ये पता है कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम जॉब कार्ड जारी हुए हैं। तो सीधे सीधे यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए और यदि एक न्यायिक जांच होती है, मध्य प्रदेश में 2005 से लेके 2013 तक जितने लोग मरे हैं, जिनके पंजीयन हुए हैं, उनका मिलान यदि मनरेगा की वेबसाइट पर होता है तो ये घोटाला करीब 100 करोड़ से भी ऊपर का सामने आएगा। फिलहाल शुजालपुर में जो जांच पड़ताल की गई है उसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे मजदूर पाए गए हैं जिनके नाम हजारों रुपए का भुगतान हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम जॉब कार्ड में भी नहीं है, जिनका कोई जॉब कार्ड नहीं बना, पंचायत के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को भी मजदूर बता के भुगतान किया गया है। फसाद, बिल्कुल आशीष, अगर बात की जाए आला अधिकारियों की तो आला अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन कहना क्या है कि इतना बड़ा घोटाला जब कागजात उनको दिखाए गए
जब मृतकों का नाम उनको बताए गए कि जिनके नाम पर मनरेगा से राशि निकाली गई है, तो क्या कहना था उन लोगों का? देखिए, जब उनसे प्रतिक्रिया चाहिए गई तो हिडन कैमरे पे जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि अधिकारियों ने पत्रकारों को खुली पेशकश की कि वो एडजस्टमेंट कर लें। पत्रकारों को भी उन्होंने दाना डालने की कोशिश की, लेकिन जिन अधिकारियों की बात आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, तो इस पूरे मैटर में कहीं कोई केवल सब इंजीनियर दोषी नहीं है। इस पूरे मैटर में सीधा खुलासा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के ई हैं, जो शाहजहांपुर के कार्यपालन यंत्री हैं आरईएस के, वो शुजालपुर के अनुविभागीय अधिकारी आरईएस आनंद गुप्ता है वो, और उनसे भी ऊपर के अधिकारियों की जानकारी में पूरा मामला था। पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक, शुजालपुर से लेकर भोपाल तक के अधिकारियों के बीच में इस पेशे की बंदरवाट होने का अंदेशा सब इंजीनियरों की कही गई बात से लगाया गया है। और यदि जांच की बात अधिकारी अब कर रहे हैं इतने सबूत आने के बाद भी, तो सीधे सीधे इस मामले में लीपापोती होगी, क्योंकि जांच वही करेंगे जिन्होंने इसमें बंदरवाट कर पैसा खाया है। यदि जांच ही कराना है, मध्य प्रदेश सरकार अपनी छवि को स्पष्ट और साफ रखना चाहती है, तो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। जितने प्रमाण न्यूज टाइम ने सामने रखे हैं उन प्रमाणों की पुष्टि की जाए, और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में मुर्दों की सूची से मनरेगा के मस्टरों का मिलान कराया जाए। तब जाकर के ये खुलासा होगा कि ये पूरा घोटाला 100 करोड़ से भी ऊपर का है। जाहिर सी बात है, घोटाला बहुत मोटा है और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर मनरेगा में मजदूरी में एक बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा घोटाला सामने आया है। अगर अनुमानित रकम की बात की जाए तो कम से कम मध्य प्रदेश में ये घोटाला 100 करोड़ से ऊपर का हो सकता है। यहाँ पर मृतकों के नाम पर राशि निकलवा ली गई है मनरेगा के तहत, जबकि जिन लोगों के नाम पर राशि निकलवा ली गई है वो कई साल पहले ही मर चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।